हेलो माय डियर व्यूवर्स, आई होप कि आप सब अच्छे हो, स्वस्थ हो और अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो। यहाँ पे बहुत सारे लोगों की एनर्जी ये है कि वो इस टाइम पे इविल अटैक का सामना कर रहे हैं। इविल अटैक, आपको ये इमेजिन हो रहा होगा कि सडन आपके ऊपर कोई नेगेटिविटी इफ़ेक्ट कर रही है, या फिर आपको कोई ऐसी प्रेजेंस फील हो रही होगी आपके आसपास, या आपको एक इस टाइम पे आपको कोई प्रेजेंस फील हो रही होगी। ओके, या आगे पीछे आपको कुछ ऐसा आज या कल में आपको ऐसा कुछ फील हुआ है। और कुछ लोगों की मैं एनर्जी देख रही हूँ जो कि बहुत चिल कर रहे हैं, उनकी स्पिरिचुअल जर्नी आगे बढ़ रही है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग तो हो चुकी है। एंड वो सोल्स है जिन्हें अच्छे से पता है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या होती है, वो किस जर्नी में है और क्या कर रहे हैं, और वो इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और कुछ लोग जो है वो नए पोर्टल में, नई एनर्जीज़ में शिफ्ट हो रहे हैं। ओके, सो ये कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आपसे जब भी ये आपको मिलेगी, आपसे रिजोनेट ज़रूर करेगी। ओके, सो आपके लिए यूनिवर्स का क्या मैसेज है, यूनिवर्स का आपके लिए क्या मैसेज है, लेट्स सी। कुछ लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। ठीक है, ओवर थिंक कर रहे हो आप। हाँ, कुछ लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हो। आपके आसपास कोई ऐसे सोल्स भी हो सकती है। ये हो सकता है कि आपको कोई एक एनिमल बार बार रिपीटेडली दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे आप लोग ना बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की एनर्जी में हो, ओवर थिंक कर रहे हो किसी चीज़ को लेकर के। और इवन ओवर थिंकर ऑलवेज हमेशा सही ही सोचते हैं। एट द एंड वो सही सोचते हैं, वो सही डिसीज़न मेक करते हैं और सही डिसीज़न की ओर जाते हैं। बट एट द सेम टाइम आप ओवर थिंक कर रहे हो, तो आपको थोड़ा सा ओवर थिंकिंग की एनर्जी है। मतलब आप लोग व्यूवर्स, आपको ये पता ही नहीं है दैट ओवर थिंकिंग के अलावा भी आप में कुछ एबिलिटी है। ये ओवर थिंकिंग क्यों होती है? आपका इंट्यूशन आपको गाइड कर रहा है। कुछ लोग जो ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, उनके लिए मैसेज है कि उनको इनका इंट्यूशन गाइड कर रहा है। अपने इंट्यूशन की सुनो, अपने इनर वॉइस की सुनो, क्योंकि आपको आपका इंट्यूशन, आपकी इनर वॉइस आपको सही डायरेक्शन में और सही गाइड कर रही है। ठीक है, तो अपने इनर वॉइस की आपको सुनने की ज़रूरत है इस टाइम पर। और नर्वस नहीं होना है। बहुत से व्यूवर्स जो मेरे हैं वो नर्वस हो रहे हैं। ये जर्नी है, ये सारी एनर्जीज़ है। हो सकता है आपको कुछ स्पिरिचुअल गिफ्ट आपका अभी अनवेल हुआ हो, तो आप लोग में नर्वसनेस है कि मैं इतनी बड़ी जर्नी को मैं कैसे हैंडल कर पाऊँगा, या फिर ये गिफ्ट है, मैं इस गिफ्ट को कैसे हैंडल कर पाऊँगा, कैसे ये चीज़ें होगी। और कुछ लोगों को करने में प्रॉब्लम भी आ रही है। अपने स्पिरिचुअल गिफ्ट्स को कैसे मैनेज किया जाए, उसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो आप लोगों को ना गाइडेंस ले लेनी चाहिए। ओके, आपको ये वीडियो जो मिला है, या आपको इसमें आपके लिए मैसेजेस होंगे ही होंगे। ओके, तो आपके लिए क्या मैसेजेस है, ये है दैट आपको जो भी पावर्स मिली है, सबसे पहली बात तो ये कि इफ़ यूनिवर्स आपको कोई पावर देते हैं तो उसके पहले वो आपको टेस्ट करते हैं। इफ़ आप उस पावर को होल्ड करने के लिए रेडी होते हो, तभी वो आपको पावर देते हैं। और आपको पावर दी है तो आप उसको होल्ड कर सकते हो। आप में वो कैपेसिटी है, वो एबिलिटी है, और आप उसको काफ़ी अच्छे से टैकल कर सकते हो। ओके, और दूसरी चीज़ ये कि जब यूनिवर्स आपको गिफ्ट्स देते हैं ना, तो वो आपको ये जर्नी हमको कुछ हैंडल करने के लिए, हमको कुछ टैकल करने के लिए, या ये सिर्फ फ्लो है। ये जर्नी एक फ्लो है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस सरेंडर करना है। ऑल यू हैव नीड टू डू इज़ जस्ट सरेंडर। आप अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। आप समझ नहीं पा रहे, आपको नहीं समझ आ रहा है आपकी सिचुएशन में, ये सभी के लिए, आप जिस भी सिचुएशन में हो, जिस भी कंडीशन में आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब आप आगे कैसे बढ़े, आगे एक्शन कैसे ले, आप समझ नहीं पा रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या फिर ऐसे कुछ। जो ओवर थिंकिंग कर रहे हो उनको तो इंट्यूशन की सुनना ही है। साथ ही साथ सरेंडर करके चलो। हमेशा अपने आप को सरेंडर की एनर्जी में आपको डालना है। आपको चीज़ों को ऐसा नहीं करना है कि ये गिफ्ट मिला तो मैं इसको कैसे करूँगा। जब यूनिवर्स ने आपको गिफ्ट दिया तो उसको कैसे
मैनेज करना है, उसको कैसे, सब चीज़ें वो बताएंगे, सब चीज़ें वो देंगे, टाइम टू टाइम देंगे। ओके, आपको किसी भी चीज़ को लेके वरीड आउट नहीं होना है और आपको सरेंडर कर देना है, बस हर चीज़ को सरेंडर कर देना है, ऑटोमेटिक सारी चीज़ें हो जाएगी। आपको बस फ्लो की एनर्जी में रहना है, गो विद द फ्लो। ओके, फ्लो में रहना है, चीज़ें हो जाएगी, पता ही नहीं चलेगी। कुछ कार से जो नीचे गिर गए देख। सो फॉर समवन जिनको अभी बहुत बड़ा सोल शॉक मिला है, इस टाइम पे सोल शॉक मिला है, और ये जो है टावर मूवमेंट आया है, जिनके लिए, जिनकी बहुत से लोगों की स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक्चुअली हुई है, बट उनको पता ही नहीं कि ये उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, उसका एक पार्ट था ये जो सोल शॉक मिला। या फिर कुछ ऐसी व्यूअर्स भी हैं जो अवेक्ड है और उनको भी कहीं ना कहीं सोल शॉक मिला है, बिकॉज हम भूल जाते हैं कई बार, हम अपनी लाइफ में, अपनी डेली रूटीन की लाइफ में इतना ज़्यादा व्यस्त हो जाते हैं कि हम भूल ही जाते हैं कि यस चीज़ें हैं जो करनी है। तो तब यूनिवर्स हमको सोल शॉक देते हैं कि जागो। ओके, सो ये किसी को मिला है, और अवेकनिंग के बाद भी ये जर्नी तो रिपीटेडली चलती रहती है। तो आपको ये सोल शॉक जो दिया गया है, उसमें आपके लिए कुछ सोल्स है जो कि अपने काम को लेकर के आगे नहीं बढ़ रहे हो, तो उन लोग के लिए सोल शॉक कि आपको ये सोल शॉक इसलिए दिया गया ताकि आप अपने एक्शन को लो, आप एक्टिव मोड में आओ, आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करो, क्योंकि जिनको भी सोल शॉक मिला है एनर्जी बैलेंस में नहीं थी। एनर्जी को बैलेंस करो, और आपको कुछ स्टार्ट करने के लिए कहा जा रहा है, आपको कुछ काम दिया गया है, यूनिवर्स ने आपको जो पर्पस दिया है उसके ऊपर आपको काम करना है, और यूनिवर्स आपको फिर से रिमाइंड करवा रहे हैं कि आपको जो पर्पस दिया है उसके ऊपर आपको काम करना है। फॉर समवन जो जिन्हें ये अब मिला है, जिन्हें पता नहीं है कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग क्या है, सोल शॉक क्या है, और ये सब क्या पर्पस क्या है, उन सब के लिए ये है कि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है जहाँ पर यूनिवर्स आपको एक ऐसे पीरियड में डालते हैं, एक ऐसे डार्क पीरियड में डालते हैं जहाँ पर आप पूरी तरह से, आपका फाउंडेशन चेंज हो जाता है, आपकी हर चीज़ बदल जाती है आपकी। और वो बदलाव इसलिए होता है, वो बदलाव ज़रूरी होता है, क्योंकि उस बदलाव के बाद ही आप अपने उन हैबिट्स को, उन गिफ्ट्स को अनवेल कर पाते हो, उनको देख पाते हो, उसमें आगे बढ़ पाते हो, उन हैबिट्स को अपना पाते हो जो आपके लिए रियली मेंट भी है, जो आपके लिए, जिस काम को आप करने के लिए इस अर्थ पर आए हो, जिस काम को करने के लिए आप यहाँ पर, आपने ये जो बर्थ लिया है ये लिया है। क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो 3D में जो हमारी अर्थ है वो 3D to 5D में शिफ्ट हो रही है, और 3D to 5D में शिफ्ट होने के लिए यहाँ पे कई सारी सोल्स आई हैं, और उन सारी सोल्स में से आप भी एक सोल है, जो कि ये रेयरेस्ट पर्सन्स के लिए है, ये वीडियो बहुत रेयरेस्ट सोल्स के लिए है। तो उनमें से आप भी एक सोल हो जो कि इस अर्थ पे आए हैं, इस मदर गाया पे आए हैं, और अपनी तरफ से अपना रोल प्ले करने के लिए आए हैं। आपको भी अवेक होना है, और जो लोग अवेक हो जाते हैं उनको सबकी अवेकनिंग करनी होती है। ओके, और ये अवेकनिंग की चीज़ है, ये अवेकनिंग, क्योंकि हमको 3D से 5D में अर्थ को शिफ्ट करना है, तो हमको ये अवेकनिंग की प्रोसेसेस खुद को तो स्टार्ट करनी है, खुद को तो हमको सीखना है, लेकिन हमको ये अवेयरनेस फैलानी भी है। सो इसलिए हमको यहाँ पर यूनिवर्स भेजते हैं, और सबका सोल पर्पस अलग अलग होता है, जो है मे बी किसी लोगों को पता भी चला होगा पर्पस क्या है, सोल पर्पस। तो ये एक मेन सोल पर्पस है, और सबके अलग अलग सोल पर्पस है, सब अपना अपना अलग अलग कुछ ना कुछ सोल पर्पस लेके आए हैं। जैसे कि मैं टैरो रीडिंग कर रही हूँ, मेरे सोल पर्पस में एक ये चीज़ ऐड थी कि मुझे टैरो रीडिंग करनी है, तो मैं कर रही हूँ। वैसे कि आपके भी सोल पर्पस में कुछ ना कुछ स्पेसिफिकली होगा जो आपको इंट्यूटिवली खुद से ही पता चल जाएगा। ओके, टाइम आने पर। और आप लोग ना इस टाइम पे इम्पल्सिव हो रहे हो, किसी चीज़ को लेकर के आगे बढ़ रहे हो, और ये आपकी स्पिरिचुअल साइड ही है जिसको लेकर के आप आगे बढ़ रहे हो। तो सॉरी, अभी ये स्टार्टिंग है तो मुझे पता नहीं कि कैमरा का फोकस कहाँ करना है और कहाँ नहीं, सो मैं अपने अकॉर्डिंगली कर रही हूँ। ओके, सो देखो, आप लोग ना बहुत स्पीड के साथ
आप लोगों की एनर्जी ऐसी है कि यस ऑफ कोर्स हम एक वॉरियर हैं, हम लड़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, और ये एनर्जी बहुत 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 अच्छी है आपकी। ओके, आप जो सोच रहे हो ना कि हम वॉरियर की तरह आगे बढ़ेंगे, हम लड़ेंगे, तो ये एनर्जी बहुत अच्छी है। पर आपको यहाँ पर ध्यान देने की ये ज़रूरत है कि बस आपको इम्पल्सिव होकर कोई डिसीज़न नहीं लेना है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। आपको सूझबूझ के साथ और ग्राउंडेड होके आपको सोच समझ कर के आगे बढ़ना है। ओके, पूरे सेफ्टी के साथ। और ये यूनिवर्स आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, ये यूनिवर्स ऑटोमेटिक आपसे करवा देंगे। बस आपको करना है सरेंडर और यूनिवर्स पर ट्रस्ट करना है। अपने रिचुअल्स करिए, अपने ग्रेटिट्यूड नोट्स जो आप ग्रेटिट्यूड करते हो, ग्रेटिट्यूड रिचुअल्स कीजिए, अपने हॉबीज़ से कनेक्ट होइए, अपनी इंट्यूशन, अपनी इनर सेल्फ से कनेक्ट होइए, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट होइए। आपको बहुत सारे इनर वर्क्स करने हैं, बस अपने इनर वर्क्स को आप करते रहिए। आप ऑफकोर्स आप आगे बढ़ रहे हैं और बहुत स्पीड के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो आप करिए, ठीक है। तो बढ़ना है आपको आगे, अपनी स्पीड के साथ आगे बढ़ना है, और इनर चाइल्ड को नहीं मरने देना, ठीक है। अपनी इनर सेल्फ का भी ख्याल रखना है, एकदम उठ सुट के ही नहीं निर्णय ले लेना है। आपको थोड़ा सा रिलैक्स होके और फिर आगे बढ़ना है। अपने इनर सेल्फ की सुनना है और इनर सेल्फ की सुनना है अपने, ठीक है। अपने इनर सेल्फ की सुनना है, दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, अपनी यिंग एंड अपनी यांग, यिंग यांग दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करना है। यानी कि ईड़ा और पिंगला, सुषुम्ना में हमारी एनर्जीज रन करती है और ईड़ा और पिंगला को हम बैलेंस करते हैं, तब हमारी सुषुम्ना एक्टिव होकर हमारी एनर्जी को एनहांस करती है। तो आपको भी कुछ इसी तरह से अपनी दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस करना है, अपनी फेमिनाइन एनर्जी और अपनी मैस्कुलिन एनर्जी को बैलेंस करके आपको आगे बढ़ना है। ओके,